हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि होगा एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो डलाए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका नोट्स चाहिए, एक जरूर चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां पर ज्वाइन हुई, वहां पर नोट्स और एक डब्ल्यू इसका सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन का। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ जो आप लोगों को फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है सच दैट जहां एफ एक्स है ना वो आप लोगों को 3x-4 है, यानी आप लोगों को कोई फंक्शन होगा वो आप लोगों को जो मशीन है वो 3x-4 पे काम कर रहा है, तब आप लोगों से पूछा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ इनवर्स एक्स का इसका मान क्या आएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इसका नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आप आंसर दे सकते तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x-4 दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का मान किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी के किसके इक्वल होगा। तो आप लोगों को निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं कि एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो एफ इनवर्स कैसे हम लोग निकालते हैं, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि बाई के इक्वल है, यानी क्या करूंगा यहाँ पे कि लेट एफ एक्स बराबर मैं मान लूंगा बाई, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा हम लोगों को एफ इनवर्स बाई। तो हम लोगों को माने थे क्या कि एफ एक्स बराबर हम लोग बाई माने थे ना, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि बाई बराबर 3x-4 मैं लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बाई बराबर -3x बराबर 3x-4 मैं लिख सकता हूं, तो अगर यहां से हम 3x निकाल चाहे तो कितना के इक्वल होगा, तो 3x हम लोगों को इक्वल हो जाएगा बाई +4 के इक्वल। कैसे? क्योंकि अगर हम इसको कुछ नहीं किए हैं, हम 3x को 3x छोड़ दिए और जो -4 हम लोगों को था एलसीएस में उसको हम आरएचएस में ले गए तो वो हम लोग को हो गया +4, यानी 3x बराबर हम लोग को आ गया बाई +4। अगर यहां से हम x निकालना चाहे तो x कितना आएगा, तो x हम लोग को आ जाएगा बाई +4/3 हम लोग को x आएगा। आ जाए कि नहीं आप लोग बताइए। अगर यहां से हम x निकालना चाहे तो आ जाएगा बाई +4/3 और आप लोगों को पता था कि जो हम एफ एक्स निकाले थे, x निकाले हैं, वो हम लोग को एफ इनवर्स बाई के इक्वल है। हम लोग को पता है कि जो x निकाले वो हम लोग को एफ इनवर्स बाई के इक्वल है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि एफ इनवर्स बाई बराबर बाई +4/3 मैं लिख सकता हूं कि नहीं। अगर बाई एफ इनवर्स बाई बराबर हम लिख सकते हैं बाई +4/3, तो आप लोगों से एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा तो क्या करेंगे, हम लोग बाई के जगह पे एक्स से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि अगर आप लोगों से यहाँ पे एफ इनवर्स 1 पूछा तो क्या करते, जहां जहां आप लोगों को बाई है वहां आप लोग 1 रख के पुट करते। अगर आप लोगों से एफ इनवर्स 2 पूछा था तो क्या करते, जहां जहां आप लोगों को बाई दिख रहा है वहां आप 2 पुट करते। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा रहा कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए, तो क्या करेंगे एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, जहां हम लोगों को बाई दिख रहा है वहां हम x से रिप्लेस कर देंगे और हम लोगों को आंसर आ जाएगा क्या, बाई x+4 बाटे हम लोगों को 3 आ जाएगा क्या, ये हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर हम लोगों को सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही है। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन यह था कि इफ PA बराबर आप लोगों को 1/2 एंड PB बराबर आप लोगों को 0 है, तब आप लोगों से PA/B पूछा रहा कि PA/B कितना होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को करवा चुका हूं और इसका फार्मूला ये बता चुका था कि ऐसा आप लोगों को ये फार्मूला PA/B पूछाएगा, तो इसका फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को सब बता चुका था। और ये क्वेश्चन आप लोगों से कब पूछा गया है? तो आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है PA बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 1/2 एंड PB बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 0 और हम लोगों को पूछा जा रहा है कि PA/B क्या होगा। तो बताइए इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ना कि क्या फॉर्मूला होता है। तो PA/B फॉर्मूला होता था हम लोगों को, वो होता था कि दोनों का इंटरसेक्शन यानी A और B है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी PA/B बाटे जो हम लोगों को नीचे रहता है ना आप लोगों को डिवाइड में, वो हम लोगों को होता है यानी PB होता है। ये हम लोगों को होता है फॉर्मूला PA/B बराबर क्या होता है, PA/B/PB हम लोगों को ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को मैं बता चुका था ये आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में। तो बताइए कि यहां से क्या आएगा आगे। अगर हम लोगों को यहां देख रहे हैं कि PA/B का हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है, कहीं भी हम लोग को क्वेश्चन में PA/B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को PB का वैल्यू दिया हुआ है कि वो हम लोग को 0 के इक्वल है। तो आप लोग बताइए कि अगर PA/B कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे आप लोगों को, अगर वो हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए, क्योंकि हम लोग को PB दिया हुआ है वो 0 है। तो 0 से अगर कुछ भी रहेगा PA/B, तो कुछ भी अगर रहे तो हम लोग अगर निकाले वहां 0 से डिवाइड किए तो वो हम लोगों को हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी के इक्वल। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड कर दिए तो वो हम लोगों को इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी मतलब कि आप लोगों को नॉट डिफाइंड, यानी आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए थे कि नहीं, आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन यह था कि इफ fx बराबर, आप लोग को कोई एक फंक्शन fx है, वो आप लोगों को x² + 1 है, एंड वहीं पे आप लोगों को एक कोई gx फंक्शन है, तो gx फंक्शन वो आप लोगों को 2x + 3 है। तब आप लोगों से GOFX का वैल्यू पूछा कि GOFX का वैल्यू कितना होगा। आप लोगों से GOF पूछा जाए या FOG पूछा जाए या GOG पूछा जाए, FOF आप कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सब पढ़ा चुका हूं। आप देखे होंगे रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल वीडियो, तो आप लोगों को GOF पूछे, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो बताइए कि GOF निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डाल करके इसका आंसर सही क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आप लोगों को कि अगर gx बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 2x + 3 एंड आप लोगों को fx बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, x² + 1 दिया हुआ है, तब आप लोगों से GOFX का वैल्यू पूछा है कि वो किसके इक्वल होगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो निकालने के लिए हम देखते हैं जो सबसे फर्स्ट फंक्शन कौन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है g, यानी हम लोगों को g नाम का जो gx फंक्शन होगा, वहां पे हम लोग को जहां पे x दिखेगा ना, वो हम क्या करेंगे, वहां fx से हम लोगों को रिप्लेस करना होगा। fx से क्यों रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हम लोग को जो सेकंड फंक्शन होता है उससे हम लोगों को रिप्लेस करना होता है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो gx हम लोगों को है 2x + 3 है, तो जहां x है उसको हम fx से रिप्लेस करेंगे। तो क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा 2 × fx प्लस हम लोगों को 3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का 2x + 3 था, तो x को हम लोग fx से रिप्लेस कर दिए, तो हम लोग को आ गया 2fx + 3 हम लोगों को आ गया। तो बताइए कि fx का वैल्यू कितना है, तो fx का जो वैल्यू है वो हम लोगों को है x² + 1 के इक्वल fx है।
हम लोग क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हम लोगों को +3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 5 का हम लोगों को इक्वल है। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम लोगों को जो जी और एफ आया वो हम लोग को आया 2x स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नहीं बी है, नहीं सी है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ डी जिसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई सा ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन यह था कि द ऑपरेशन, आप लोगों को कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इज डिफाइंड एज ए स्टार। अगर बी में हम निकाल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन तो वह आप लोगों को है 3a प्लस 3a प्लस 4b माइनस 2 के इक्वल। तब आप लोगों से कि 4 स्टार 5 का मान कितना आएगा, यानी 4 स्टार 5 के बीच में आप लोगों को द्विधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसका मान कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इसका मान कैसे निकालिएगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ ये जो वैल्यू दिया हुआ है ए स्टार बी, उसमें आप लोगों को ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, वहां पे हम लोगों को आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3a प्लस 3a प्लस 4b माइनस अगर 2 दिया हुआ है, और हम लोगों से 4 स्टार 5 पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए के जगह पे हम लोग को 4 हो जाएगा और बी के जगह पे हम लोग को 5 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग को 4 है, यानी 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, और बी के जगह पे हम लोग को कितना है, तो बी की जगह पे हम लोगों को 5 है, यानी 4 इंटू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा हम लोगों को, ये हो गया 12 प्लस 20 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 24 प्लस 20 यानी 44 और माइनस 2 यानी 42 हम लोगों को इसका आंसर आएगा। बताइए कोई 42 इसमें ऑप्शन है, इसका 42 ऑप्शन ही नहीं है। बताइए क्या करें। मान लीजिए कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी डी हुआ, आप एक ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, वो 42 रहता, वो आप लोगों को सही आंसर आता अगर यही क्वेश्चन आता। तो क्वेश्चन आप लोगों को यही दिया हुआ है, डाटा उसमें मिसप्रिंट हो सकता है, क्वेश्चन आप लोग यही था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि इफ अगर आप लोगों को कोई पीए नाम का अवयव है, वो आप लोग को 6/11 है, और आप लोगों को पीबी है वो आप लोगों को 5/11 है, और दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगों को 7/11, यानी मान लीजिए कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो पहला आदमी है उसका सफल होने का चांस आप लोगों को 6/11 है। अगर आप लोग वहीं पे जो सेकंड नाम का आदमी है, जैसे आप लोग को 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, फर्स्ट आदमी और सेकंड आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोग ये फर्स्ट आदमी और सेकंड आदमी मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आदमी है उसको अगर प्रयक्ता है, उसको सही होने का प्रयक्ता है क्या कि वो 6/11 उसका है कि वो आप लोगों को सही हो जाए। जो पीबी नाम का आदमी है, ये आप लोगों को जो बी है, इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये आप लोगों को 5/11 टाइम्स सही हो जाए, और दोनों का अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो वो उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो 7/11 आप लोगों को काम में सही हो जाए। तब अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो बताइए कि वो कितना बार सही होने का चांस है। तो बताइए, मैं आप लोगों को बताया था ना एक फार्मूला कि पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है हम लोगों को पी ए प्लस पी बी, और दोनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन आता है। ये कहां से आया डिटेल में आप लोग को सेट थ्योरी क्लास 11 बताऊंगा ना, तो वहां से आप लोगों को वेन डायग्राम द्वारा समझाऊंगा कि ये फार्मूला कहां से आया।
अभी सिर्फ इस फार्मूला का आप याद रखिए, ऐसे भी इस फार्मूला का 12th में यूज नहीं है, ये क्लास 11th में सेट थ्योरी में आप लोगों को यूज आता था। आप लोगों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होता है सेट थ्योरी में, तो आप लोगों को ये ऐसे करने से वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाता है। अभी आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए, आप लोगों से क्लास 12th में जितना भी फार्मूला क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं पी ए यूनियन बी बराबर क्या आता है, तो पी ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 6/11 यानी 6/11 प्लस पी बी हम लोग को दिया हुआ है 5/11 यानी 5/11 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन यानी 7/11। तो कितना आ जाएगा ये एलसीएम लेने पे आ गया 11 और ये हो गया आप लोगों को 11 माइनस 7 यानी 4/11। कोई ऑप्शन है देखिए तो 4/11 बिल्कुल है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 6 पे, क्या है जो क्वेश्चन नंबर 6 पे है, इफ ए ऑपरेशन जो आप लोग कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड है ए स्टार बी के बीच में 2a प्लस बी के, तब आप लोगों से पूछा है कि आप 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू कितना होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। दिया हुआ है हम लोगों को ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी दिया हुआ है और 2 स्टार 3 स्टार 4 का हम लोगों को वैल्यू पूछा रहा था। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जो ब्रैकेट के अंदर रहता है मान उसका काम पहले होता है, यानी यहाँ पे 2 स्टार 3 का हम लोगों को काम पहले होगा, तो वो हम लोग को क्या आएगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे हम लोग आएंगे ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी था, तो हम अगर 2 स्टार 3 में लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन तो a बराबर हम लोग को हो जाएगा 2 और b बराबर हम लोग को हो जाएगा 3। तो कितना आएगा हम लोगों को देखते हैं, आ जाएगा हम लोगों को 2 और a के जगह पे 2 है यानी 2 × 2 प्लस b के जगह पे हम लोगों को 3 है और हम लोगों को स्टार ये बाहर हम लोगों को ब्रैकेट के कितना है 4 जो हम लोगों को आएगा। उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे 4 के साथ में, तो देखते हैं कितना आया। ये आ गया हम लोगों को 4 प्लस 3 यानी 7। बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को 4 में करना है और जो आएगा वो आप लोगों को फाइनल आंसर होगा। तो बताइए कि 7 स्टार अगर 4 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग तो फार्मूला तो ये सेम ही रहेगा, अगर ए स्टार बी में निकालना है तो 2a प्लस बी रहेगा। तो अगर 7 स्टार 4 में निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ a पे हम लोगों को हो गया 7 और b पे हम लोगों को हो गया 4, तो क्या हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा 2 × 7 प्लस 4 जो कि होगा हम लोगों को 18 के इक्वल। देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 7 पे, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था कि लेट ए, आप लोगों को एक कोई सेट दिया हुआ है ए नाम का, उसमें 2 एलिमेंट है 5 और 6 नाम का एलिमेंट है। तब आप लोगों से बोला रहा कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द दिस सेट, यानी आप लोगों को इस सेट से ए नाम का जो सेट है इससे कितना आप लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताया था पिछला वीडियो में, क्या कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करने का जो फार्मूला होता है वह होता है आप लोगों को m के पावर m का होल स्क्वायर। ये होता है आप लोगों को क्या बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड हुआ उसका आप लोगों को फार्मूला, यानी जो m होता है वो हम लोग को जो सेट a और a के बीच में बोल रहा है ना, सेट a में जितना अवयव होगा जितना एलिमेंट होगा वो यहाँ पे m होता है। तो बताइए कि इस सेट में कितना अवयव है, तो इस सेट में आप लोगों को 2 अवयव है, तो 2 अवयव है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम लोगों को m के इक्वल हो जाएगा। और निकालेंगे कि कितना इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा m के जगह पे 2 है यानी 2 के पावर 2 और इसका भी हम लोगों को पावर 2 यानी कितना हो जाएगा ये हम लोग को हो गया 2 के पावर 4 जो कि हम लोग को होता है 16 का इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। आप लोग टोटल क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन सा स्टूडेंट है जो लास्ट तक वीडियो बिल्कुल देखते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे अब, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लेट ए बराबर आप लोगों को कोई सेट ए है, वह आप लोगों को 1 2 3 उसमें 3 एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी उससे आप लोगों को एक फंक्शन बनाया गया है वो ए और ए के बीच में बनाया गया है, यानी आप लोग को जो फंक्शन बनाया गया है वो ए और ए के ही बीच में बनाया गया है। और क्या है,
डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन, यानी आप लोगों से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें किससे आप लोगों को इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं जब ए और ए के बीच में हम लोग बना रहे हैं रिलेशन का फंक्शन बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे ए बी सी डी और देखेंगे कौन सा किससे हम लोगों को इनवर्स फंक्शन प्राप्त नहीं होगा। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि इनवर्स फंक्शन प्राप्त होने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वह 1 और ऑन टू होना चाहिए, तब उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा हम लोग उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम बारी बारी से कि कौन इसमें जो कोई मिल जाएगा जो हम लोगों को 1 नहीं होगा, नहीं हम लोगों को ऑन टू होगा। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, हम लोग को तो ए और ए के बीच में ही बनाया गया है फंक्शन। देखिए तो फंक्शन ए और ए के बीच में ही हम लोगों को बनाया गया है फंक्शन ए और ए के बीच में, और ए बराबर आप लोगों को 1 2 3 है, 1 2 3 है। और ऑप्शन ए में आप लोगों को 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 के से, 3 का संबंध 3 से, यानी मैं ऑप्शन ए में जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को फंक्शन, इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 दिया हुआ है और हम लोगों को यह दिया हुआ है ऑन टू दिया हुआ है, यानी हम इसका निकाल सकते हैं ये इनवर्स, यानी ये हम लोगों को सही हो जाएगा, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से बोले कि नॉट हैव इनवर्स फंक्शन, यानी आप लोगों से इसमें से किसका आप लोग नहीं निकाल सकते इनवर्स। तो ऑप्शन ए को तो हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं किसका निकाल सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन बी हम लोग किसका निकालना है, ए और ए के बीच में निकालना है ना, और ए में आप लोगों को 1 2 3 नाम का एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3। देखते हैं किससे किसका रिलेशन है। तो देखिए तो 1 का रिलेशन आप लोगों को 2 से है, सही है यहां तक। 2 का रिलेशन 1 से यहां तक भी सही है। 3 का रिलेशन हम लोगों को 1 से मिल गया। अब ये बताइए कि आप लोगों को ये जो फंक्शन है यह 1 है और आप लोगों को ऑन टू है, तब देख कर बता सकते हैं कि सर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना ये हम लोगों को 1 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 होने के लिए चाहिए कि एक सेट ए का जो एलिमेंट है उसका केवल और केवल हम लोग को एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि 2 और 3 नाम का जो 2 एलिमेंट है उसका हम लोगों को एक इमेज मिल रहा है, यानी एक ही इमेज मिल रहा है, यानी हम लोग को ये हम लोग को 1 नहीं है। और हम लोग को पता है कि अगर 1 या ऑन टू किसी दोनों में से एक बात खत्म हुआ तो ये फंक्शन हम लोगों को इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी का हम लोग इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप आगे चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, वो आप चेक कीजिएगा तो वो आप लोग को 1 और आप लोगों को ऑन टू आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोगों को है कि इफ ए बराबर आप लोग को कोई एक फंक्शन दिया हुआ है ए और आप लोग को बी फंक्शन दिया हुआ है, जो ए फंक्शन है उसमें आप लोगों को 1 2 3 नाम का एलिमेंट है और जो बी नाम का आप लोगों को फंक्शन उसमें 6 7 8 नाम का एलिमेंट रहता है। और जो फलन आप लोगों को फंक्शन बनाया गया है और वो आप लोगों को ए से बी के बीच में बनाया गया है, तब बोल रहा कि इफ ए फंक्शन सच दैट, और वहां पे एफ एक्स है वो आप लोग को x + 5 है, देन व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन इफ, यानी आप लोगों से बोल रहा है कि जब आप लोगों को कोई सेट ए है उसमें आप लोगों को 1 2 3 नाम का एलिमेंट है और कोई सेट बी है 6 7 8 नाम का एलिमेंट उसमें है, तो अगर वहां फंक्शन बनाया गया है एफ एक्स बराबर x + 5 वैसे काम कर रहा है, तो बताइए कि यह किस प्रकार का फंक्शन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वह इनटू फंक्शन है, 1 ऑन टू है, या मेनी 1 ऑन टू है, या कांस्टेंट फंक्शन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी मैं देखता हूं कि कौन क्या आता है हम लोगों को। तो ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 6 7 8 हम लोगों को बी बराबर दिया गया है। और एफ एक्स बराबर हम लोग को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x + 5 हम लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर। और हम लोगों से क्या पूछा कि कौन सा फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे हम फंक्शन चेक करने के लिए, हम लोग फंक्शन चेक करने के लिए जो हम लोग को सेट ए में जो एलिमेंट है वो तो हम लोग को x होगा, तो हम लोग x का वैल्यू रख के देखें कि हम लोग को y में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले मैं 1 रख रहा हूं, देखते हैं 1 रख कर क्या आता है। जो तो 1 अगर रखे तो वह 1 + 5 हो जाएगा, जो कि हम लोग को 6 के इक्वल होगा, यानी हम लोगों को यहां से मिला 1, 6 मिला, यानी 1 का संबंध 6 से है। अगर 2 रख रहे हैं क्योंकि सेट एलिमेंट 2 भी है
तो हम लोग को आ जाएगा 2 + 5 जो कि हम लोग को होगा 7 का इक्वल, यानी हम लोगों को 2,7 भी इस संबंध में है। आगे रखेंगे अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को 3 + 5 जो कि हम लोग को होगा 8 के इक्वल, यानी 3,8 हम लोग को अगर संबंध में होगा। अगर सेट बी में हम लोग को 6, 7, 8 रहेगा तब, क्योंकि हम लोग को ए और बी के बीच में रहा ना, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है हम लोगों को बी निकाल रहा है, बाई निकाल रहा है, वो सेट बी में हो ही नहीं, तो कैसे वो आएगा, कैसे फंक्शन में आएगा हम लोगों को। और देख रहे हैं कि 6, 7, 8 हम लोगों को ये फंक्शन में है, यानी हम लोगों को सही है, यानी ये हम लोगों को संबंध में होगा। यानी कैसे कैसे है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए सेट ए था, सेट बी था, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में आप लोगों को 1, 2, 3 है, बी में आप लोगों को 6, 7, 8 है। और क्या संबंध में, 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से। तो आप खुद देखकर बताइए कि कौन सा फंक्शन है। ये आप लोगों को आ गया r बराबर आप लोगों को आ गया 1,6, 2,7 और 3,8 आया। तो आप इसको देख कर बताइए कि कौन सा फंक्शन होगा। तो ये कौन सा फंक्शन होगा स्टूडेंट, ये तो हम लोगों को क्या है कि ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनटू। तो इनटू हम लोगों को नहीं है क्योंकि सेट बी में हम लोग कोई अवयव हम लोगों को खाली नहीं है, यानी हम लोग को इनटू तक खत्म। 1, 1 ऑन 2 है, 1, 1 ऑन 2, तो हाँ ये हम लोग को 1, 1 ऑन 2 है क्योंकि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी के साथ संबंध में, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में खाली है। यानी सेट बी में अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहता है तो वो हम लोग को ऑन 2 कहलाता है, और केवल एक का हम लोगों को इमेज एक ही अब एलिमेंट है, इसलिए हम लोग को 1, 1 हुआ, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोगों को है कि इफ ए बराबर आप लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, आप लोग को एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें आप लोग को 1, 2, 3 नाम का एलिमेंट है, देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1, 2। यानी आप लोगों से बोल रहा है ना कि अगर आप लोगों को कोई एक आप लोगों को सेट दिया हुआ है ए बराबर 1, 2, 3 नाम का, तो इसमें 1, 2 को शामिल करते हुए कितने आप लोग इक्विवेलेंट रिलेशन फंक्शन बना सकते हैं। आप लोग कितने इक्विवेलेंट रिलेशन आप लोग कितने इक्विवेलेंट रिलेशन बना सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। आप लोग एक तरह समझिए कि आप लोगों को SW है, मैं पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन करवा चुका था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। SW आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले करवा चुका हूं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि इफ NA बराबर 3 एंड NB बराबर 2 देन NA क्रॉस B बराबर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला रहा कि आप लोगों को कोई 2 सेट है, फर्स्ट सेट का नाम आप लोगों को ए होगा, उसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है, और सेट बी है उसमें आप लोगों को 2 एलिमेंट है। तो आप लोग कितना ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। जो NA क्रॉस B होता है तो ऑर्डर पेयर होता है या सबसेट बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, वो होता है। तो आप कितना इससे ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं या कितना सबसेट निकाल सकते हैं। तो आप लोग को मैं बताया था कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर रहता है यानी A क्रॉस B रहता है, वो हम लोगों को होता है NA क्रॉस NB, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में है इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी में है, वो हम लोगों को इक्वल होता है। यानी क्या आ जाएगा हम लोगों को NA बराबर हम लोग को 3 है और NB बराबर हम लोग को 2 है, यानी 3 × 2 6, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे होंगे मेरे बच्चे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, और यह आज आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग 2019 और 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके बताता हूं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को कोई मान लेते हैं कि 2 आदमी होगा, 2 आदमी है। मान लीजिए कि आप लोगों को ये आदमी नहीं बता, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई आप लोगों को 2 आदमी होगा। जो पहला आदमी है उसको काम करने का प्रोबेबिलिटी है कि वो 3/8, अगर वह 8 बार कोई काम करता है तो उसमें चांस है कि वो 3 बार सफल हो जाए। और वहीं आप लोगों को सेकंड जो आदमी है वो उसको चांस है कि अगर कोई वो दो काम को 2 बार करता है तो उसमें उसको सफल होने का चांस 1 बार है। और दोनों का अगर इंटरसेक्शन कर दिया, अगर दोनों को मिला दिया जाए P और A, इन 2 जो आदमी A हो और मैन B हो, दोनों मिलकर काम करे तो वो 4 बार काम करेगा ना, तो हो सकता है कि आप लोगों को 1 बार वो सफल हो जाए।
तो बोला था क्या, अगर दोनों यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आप लोगों को दोनों का यूनियन पूछा कि वो दोनों यूनियन वो कितना होगा, अगर टोटल मिलाकर काम करेगा तो कितना के इक्वल होगा, यानी पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो मैं आप लोगों का फॉर्मूला बताता था क्या कि अगर दोनों का आप पूछा रहा यूनियन तो वह होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो क्या आएगा, पी ए बराबर हम लोग को था 3/8, पी बी बराबर हम लोग को था 1/2 और दोनों का इंटरसेक्शन था 1/4। किसके इक्वल जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 + 4 माइनस हम लोगों को 2, 7 - 2 5/8 हम लोगों को आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को 12 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाया ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। इसका एक सीरीज मैं आप लोगों को पहले भी ला चुका था, एक आप लोगों को उसमें शायद 15 या 20 क्वेश्चन होगा रिलेशन एंड फंक्शन का, आप लोगों को जो प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया है उसका वीडियो मैं पहले ला चुका था। वो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और आप रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इसका आप लोगों को 2 लाया था सेट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का, वह भी जाके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे। अब सारा वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। कोई डाउट होगा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में कोई एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे जाइए, जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।